हेलो बाल मंडली। मैं जॉन कुमार सिंह, जॉन सर, फिर आपका एक बार एक न्यू लेसन के साथ सेकंड लेसन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्रिएटिव स्टडी बैच के थ्रू। आज आपका सेकंड लेसन है। यस, तो बाल मंडली, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप हमसे फ्री में पढ़ सकें। तो बाल मंडली, हम आपको ये बतलाना चाहेंगे आज भी क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ कुंडली तो निकलना ही चाहिए। तो आज का कुंडली क्या होगा कि स्टूडेंट अपने लाइफ की सारी चीज़ें गॉड पे छोड़ दी है कि जो भगवान करेगा वही होगा। क्या होगा? जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। लेकिन किस्मत तो हम लोग के हाथ में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने किस्मत को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। यानी फ्यूचर डेस्टिनी डिपेंडेंस ऑन आवर वर्क एंड आवर ड्यूटीज। तो स्टूडेंट, हम सोच रहे हैं ये बात, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट वहाँ समय व्यतीत करते हैं, वहाँ समय बिताते हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वो सुबह से लेकर के शाम तक बक बक किया करते हैं, और जहाँ कुछ मिल जाए तो न वहाँ रुकते हैं, न वहाँ पे ठहरते हैं, न वहाँ ठहर कर कुछ सुनते हैं। क्योंकि हमें हमेशा बड़ों सीनियर का बातों को हमेशा अमल करना चाहिए, और अमल ही सब कुछ चीज़ है। तो स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट का कंडीशन क्या है कि जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ सुबह से शाम तक क्या करते हैं, वहाँ रुके होते हैं, और जहाँ कुछ मिलता है वहाँ पे वो रुकते हैं, न ठहरते हैं, न सोचते हैं, न विचार करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप के घर में कोई गेस्ट आ गए, तो गेस्ट आ गए तो आपको लेना है 1 किलो मिठाई। तो आप कहाँ गए? मान लीजिए कि आपके शहर का कोई एक बढ़िया सा होटल है, उसका नाम है अन्नपूर्णा है। तो किसी ने बोल दिया होगा कि अन्नपूर्णा में जाना, तो आप कहाँ गए? अन्नपूर्णा में। तो अचानक रास्ते में जाते समय आपका दोस्त मिल गया, और दोस्त अचानक देखा आपको, आप बहुत स्पीड में जा रहे थे, तो उसने आपकी स्पीड को देखकर समझ गया कि आप कोई अर्जेंट काम के लिए जा रहे हो। उसने बोला गुड मॉर्निंग यार। उसने बोला गुड मॉर्निंग, नहीं सुना, वो सुना ही नहीं आपकी बात। वो आगे बढ़ते गया, फिर आपने जोर से चिल्लाया गुड मॉर्निंग। तो वो पीछे मुड़कर देखा, बोला अरे यार तुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ बाद में, पहले मैं जा रहा हूँ जरूरी काम से। तो आपने पूछा किस काम से जा रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं और मुझे मिठाई लेना है 1 किलो। तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो? तो मैं अन्नपूर्णा में जा रहा हूँ, और एक और शॉप है आपका माँ जगदम्बा है। तो आपने कहा अरे यार छोड़ अन्नपूर्णा संपूर्णा, जा जगदम्बा में, वहाँ का मिठाई बढ़िया, वहाँ का मालिक बढ़िया, वहाँ का डिब्बा बढ़िया, वहाँ का मग बढ़िया, वहाँ का टेबल बढ़िया, वहाँ का पता नहीं क्या क्या बढ़िया। 5 मिनट। तो कहाँ गया? अब जगदम्बा में। तो क्या उसने क्या किया कि जगदम्बे में जाकर 1 किलो मिठाई लिया। तो क्या जगदम्बे वाले ने आपके लिए फ्री में एक लड्डू दे दिया कि जाओ, तुम्हारे दोस्त ने, तुम तो जा रहे थे अन्नपूर्णा में, तुम्हारे दोस्त ने भेज दिया हमारे यहाँ जगदम्बा में, जाओ उन्हें एक लड्डू जाकर दे देना और वो खा लेंगे, ताकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो बहुत अच्छे इंसान है, भले इंसान है। दिया नहीं। तब आपने 5 मिनट बक बक क्यों किया? क्यों किया? उस तरीके से आजकल के स्टूडेंट जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ सुबह से लेकर के शाम तक बक बक किया करते हैं। इसलिए इस चीज से हमें बचना है। तो स्टूडेंट, आज का लेसन क्या है? हम लोग अब चलेंगे कहाँ? लेसन की ओर। इसलिए ऐसा काम ना करें, आप लोग केवल पढ़ाई को फोकस दें। आप लोग केवल पढ़ाई फोकस देना है, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो सबसे पहला काम है आपका इंग्लिश सीखना। ये ऐसा धन है आपका इंग्लिश सीखना। ये इंग्लिश ऐसा चीज़ है जो कहीं भी आपको लाइफ में जगह दे सकता है। और सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लिश ही आपके साथ ज़्यादा कार्यरत होगा, ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आज हम लोग क्या करें? आज हम लोग चलते हैं एक न्यू लेसन की तरफ। उसका नाम है वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू बी के बारे में बतलाना चाहेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मेरे लेसन को समझते जाएं और बारी बारी से इसको लिखते जाएं।
तो स्टूडेंट पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वर्ब टू बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वर्ब टू बी, तो ये वर्ब टू बी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वर्ब टू बी का मतलब टू बी, इसमें क्या आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी। प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज, एम, आर, पास्ट के लिए क्या होगा, वाज, वर और फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल बी, शैल बी। समझ में आई बात? फिर से बोलो, प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज, एम, आर, पास्ट के लिए क्या होगा, वाज, वर, फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल बी, शैल बी। अब आपको बतलाना चाहेंगे इज, आर, एम का मतलब क्या है, हूँ, हो जब लग जाए तो वहां यूज क्या करेंगे, इज, एम, आर करेंगे। क्या करेंगे, इज, एम, आर करेंगे। और जहां पे था थे थी आ जाए तो वहां पास्ट में क्या करेंगे, वाज, वर का यूज करेंगे। और जहां पे होगा, होगी, फ्यूचर की बातें हो, भविष्य की बातें हो, तो वहां क्या यूज करेंगे, विल बी, शैल बी। यानी जो बी लगा हुआ है, बी का मतलब होता है होना। यहां देख लेंगे आप लोग, क्या होगा, होना। यस। और ये जो हैव है, हैव का मतलब क्या होता है, पास, यानी इसका मतलब है पास होना। देखा ना, वर्ब टू बी का टू फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म आपका है वर्ब टू बी एंड सेकंड फॉर्म वर्ब टू हैव। तो अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे होता है ना कि वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। तो इसको हम क्या करते हैं कि वर्ब टू बी को तीन भागों में बांट देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है आपका, प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, भविष्य एंड फ्यूचर मीन्स भविष्यत। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, इसको ऑब्लिंग बोला जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है देखते हैं, तो जैसे वह मेरा बचपन का दोस्त है, क्या होगा, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, होगा ना। फिर एक और है इसमें का, इसमें स्ट्रक्चर एक और होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिंग है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, इसमें बिन आ चुका है, यानी इज, आर, ए, बिन क्या है, इज, आर, एम का वर्ब थ्री, यानी इज, आर, एम का V2 क्या होगा, जैसे होता है ना कि गो का V1 गो, V2 क्या हो गया, वेंट, V3 क्या हो गया, गॉन, उस तरीके से गो वेंट गॉन होता है ना, उस तरीके से इज, आर, एम हो गया V1, V2 क्या हो गया, वाज, वर और V3 क्या हो गया, बिन, क्या हो गया, बिन। तो ये बिन क्या है, बी का V3, यानी इज, आर, एम का V3। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना है एग्जाम्पल कि यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये सिंस फॉर क्या करता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, आप लोग पढ़े होंगे टेंस, उसमें जानते होंगे।
ये समय को सूचित करता है। जैसे अगर कोई निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे आप कुछ संख्या लग जाए, जैसे 4 दिन से, 10 दिन से, तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे 4 दिन से फॉर 4 डेज, 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स, वैसे ही। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जनवरी से सिंस जनवरी, इस तरह से। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। वह 2 वर्षों से मेरा दोस्त है। तो ही हैज बीन माई फ्रेंड, 2 वर्षों से फॉर 2 ईयर्स। समझ गए? ये है आपका। जैसे तुम 10 दिन से मेरे दोस्त हो, यू हैड बीन माई फ्रेंड फॉर 10 डेज। वह जनवरी से मेरा दोस्त है, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस जनवरी। समझ गए? अब देखते हैं पास्ट में। तो पास्ट के लिए क्या होता है कि पास्ट के लिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, वही सेम है। जहाँ इज आर एम था वहाँ हम वाज वर कर देंगे, और यहाँ पे जहाँ हैज बीन था वहाँ हैड बीन कर देंगे। बस वही चीज़, सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं है। एकदम फ्री ऑफ माइंड करके समझना है मेरी बात को, धीरे धीरे और लिखते जाना है। ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिंग वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर, इसका सेकेंड स्ट्रक्चर इसका था ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर। इसका ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्योंकि पास्ट में हैड होता है ना, प्रेजेंट में हैज होता है। ये तो समझ में आ रही बात। अब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर वही रहेगा, सेम टू सेम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। यानी सिंस ऑब्लिंग फॉर प्लस अदर वर्ड। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे वह बचपन का दोस्त था, वह बचपन का दोस्त था। हम इंग्लिश ही डायरेक्ट लिख देते हैं। ही हैड बीन, इसमें था वह बचपन का दोस्त है, इसमें था हो जाएगा, वह बचपन का दोस्त था। ही हैड बीन, इसमें हैड यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, वाज वर। फर्स्ट में क्या करेंगे, वाज वर। ही वाज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वह मेरा दो, वह मान लीजिए इसको करते हैं कि वह 2 महीने से मेरा दोस्त था, मान लीजिए। तो ही हैड बीन माई फ्रेंड 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। ये रहा आपका एग्जाम्पल। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हैज है यहाँ पे हैड हो चुका है, जहाँ इज आर एम था वहाँ वाज वर हो चुका है। ऑब्जेक्ट सब वही है, सेम टू सेम, सिंस फॉर सब वही है, कुछ नहीं करना है। वैसे ही हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब है होगा, इसका मतलब था थे थी, होगा होगी होंगे। इसका मतलब था है, हूँ, हो, यही लगा रहेगा। इसमें होगा होगी रहेगा। और उसको ध्यान देंगे कि बस इसमें केवल फ्यूचर की बातों को बताना है। वह मेरा दोस्त होगा, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्योंकि विल मीन्स गागेगी, अभी मीन्स होना, तो होगा होगी हो गया। विल बी ऑब्लिंग शैल बी, तो शैल बी नहीं लिखते हैं, केवल विल बी लिख देते हैं। शैल बी का यूज ज्यादा नहीं होता, इसलिए केवल विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट समझाते हैं कहाँ पे है, स्ट्रक्चर का मतलब समझना है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें है, देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, इज आर एम से इज हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई चाइल्डहुड फ्रेंड।
वैसे इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सब एक स्ट्रक्चर और रहेगा आपका, क्योंकि डबल डबल स्ट्रक्चर चल रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिंग फॉर प्लस अदर वर्ड, वही चीज है, सेम टू सेम, बस केवल विल हैव बीन ये चेंज हो चुका है। जैसे वह बचपन का दोस्त, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त होगा, हम इंग्लिश क्यों लिख देते हैं, आप हिंदी समझ रहे हैं ना। वह तुम्हारा दोस्त, बचपन का दोस्त होगा, ही विल बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड। और इसका एग्जांपल, वह तुम्हारा 2 वर्षों से दोस्त होगा। चलिए, ही विल हैव बीन योर फ्रेंड, कब से, 2 वर्षों से, फॉर 2 years। तो ये रहा स्टूडेंट आपका वर्ब टू बी का, ये है वर्ब टू बी का एग्जाम्पल, और इसको आप लोग बारी बारी से इसको नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग क्या, किसके ओर, अब हम लोग चलते हैं वर्ब टू हैव के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या है कि ये पास वाली चीज है, होता है ना पास में, कि मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक पेन था, उसके पास एक पेन होगा, पास वाली चीज है, बस वही है, होगा होगी, है हो, था देती, वही है, बस पास वाला इसमें आ चुका है, बस पास वाला। बस याद रखना है कि अगर इंग्लिश बोलते समय इस तरह का अगर बातें हम बोलेंगे कि मोहन मेरा बचपन का दोस्त है, वह 2 वर्षों से मेरा दोस्त है, तो इस तरह का अगर आ जाए इंग्लिश बोलने में, तो इस तरह का सेंटेंस हम बनाकर इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। This type of lesson, this lesson can help you forever in any area whenever you are speaking English fluently with any person. Okay, so dear students, I know you have a lack of confidence to speak English, so I want to provide this knowledge you to how to speak English fluently. Okay, so